हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका चौथा पार्ट लोकतंत्र की उपलब्धियां, अर्थात हम लोगों को लोकतंत्र से क्या क्या उपलब्ध हुए हैं, उसी पाठ में लोकतंत्र की उपलब्धियां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम आपको इस चैप्टर का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, अर्थात ये 4 प्रकार के तत्व हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, अर्थात वह लोकतंत्र की स्थापना नहीं होने दे सकता है। ए पूंजी, बी नेता, सी अशिक्षा या डी चुनाव। तो पूंजी, नेता और चुनाव, इन तीनों से ही तो लोकतंत्र का स्थापना होता है, लेकिन अशिक्षा एक ऐसा है कि अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। यह एक प्रकार का बाधक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशिक्षा। इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, तो अशिक्षा एक ऐसा तत्व है जो कि लोकतंत्र की स्थापना में बाध्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशिक्षा। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो लोकतंत्र में सरकारें होती हैं वे किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? ए संसद के प्रति, बी जनता के प्रति, सी प्रधानमंत्री के प्रति या फिर डी मंत्रिपरिषद के प्रति। तो लोकतंत्र में जितनी भी सरकारें होती हैं वे सभी के सभी जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता के प्रति। लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? ये 4 प्रकार का शासन व्यवस्था पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा शासन व्यवस्था है जिस शासन व्यवस्था को पूरे विश्व में, अर्थात पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा माना जाता है। ए सैनिक तंत्र को, बी राजतंत्र शासन व्यवस्था को, सी लोकतंत्र शासन व्यवस्था को, या फिर डी अधिनायक तंत्र को। तो विश्व में जो सबसे अधिक अच्छा प्रिय शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। और भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में भी यही शासन व्यवस्था चलती है, लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? अर्थात जो हमारा पूरा दुनिया है, उस पूरे दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जिन देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो जैसा कि आप जानते हैं भारत तो एक लोकतांत्रिक देश ही है, भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था प्रणाली है। तो उसी प्रकार अन्य कितने देशों में भी लोकतंत्र विद्यमान है? ए 100 देशों में, बी 60 देशों में, सी 50 देशों में, या फिर डी 150 देशों में। तो आज दुनिया के लगभग 100 देश ऐसे हैं जिन 100 के 100 देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था विद्यमान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 देशों में। आज दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा शासन व्यवस्था का सरकार होती है जिस शासन व्यवस्था के सरकार के कार्य का मूल्यांकन जनता बिना किसी भय के कारण नहीं करती है, बिना किसी डर के कारण नहीं करती है? ए तानाशाहों का, बी राजतंत्र का, सी लोकतांत्रिक शासन का, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो लोकतांत्रिक शासन के सरकार होते हैं उन शासन के कार्यों का मूल्यांकन जनता बिना किसी भय के कारण नहीं करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन का। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो लोकतांत्रिक शासन के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन।
किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं, अर्थात इनमें से किस चीज़ के सरकार में जो सरकार होते हैं वे नियमित रूप से चुनाव होता है? ए लोकतंत्र में, बी राजतंत्र में, सी सैनिक शासन में, या फिर डी गैर लोकतांत्रिक में? तो लोकतंत्र सरकार में ही चुनाव नियमित रूप से होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकतंत्र सरकार में जो चुनाव होता है वह नियमित रूप से होता है। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है, अर्थात इनमें से कौन सी सरकार होती है जिस सरकार में फैसला लेने में बहुत अधिक विलंब होती है, बहुत अधिक देर होती है? ए लोकतांत्रिक सरकार में, बी गैर लोकतांत्रिक सरकार में, सी तानाशाही सरकार में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? तो लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक और तानाशाही इन तीनों में फैसला तुरंत दे दिया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है, तो इनमें से ऐसा सरकार नहीं है जिस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता हो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? अर्थात जो दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के लोग रहते हैं उन पर 20% लोग आय कितने प्रतिशत हिस्से पर, 20% में से वे कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन कर लेते हैं? ए 13% पर, बी 3% पर, सी 33% पर, या फिर डी 23% पर? तो ये जो 20% आय करते हैं और 20% आय में से वे केवल और केवल 3% हिस्से पर ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3%। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के समाज में सबसे निचले जो पायदान के रहने वाले लोग होते हैं वे अपने 20% आय के कम से कम 3% हिस्से पर ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3%। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किस में बनी रहती है? जो लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश होती है वह किस शासन व्यवस्था में बनी रहती है? ए सैनिक शासन में, बी गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, सी लोकतंत्र में, या फिर डी अधिनायक तंत्र में? तो लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें नियमित संवाद की गुंजाइश बनी रहती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र में। लोकतंत्र के बीच लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। लोकतंत्र में फैसले किए जाते हैं, जो लोकतंत्र में फैसला किया जाता है, जो न्याय किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? ए व्यक्ति विशेष के द्वारा, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, सी सामूहिक सहमति से, या फिर डी राजनीतिक पार्टी के द्वारा? तो जो लोकतंत्र होता है उसमें सभी की बात को रखा जाता है, इसलिए उसमें जो फैसला किया जाता है वह सामूहिक सहमति से किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामूहिक सहमति से। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है, अर्थात इनमें से किस चीज़ के फैसलों में, किस शासन व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? ए लोकतांत्रिक फैसलों की में, बी राजशाही में, सी गैर लोकतांत्रिक में, या फिर डी तानाशाही में? तो गैर लोकतांत्रिक जो फैसला करता है उसमें व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक फैसलों में। इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, अर्थात ये 4 प्रकार का कथन और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा एक ऐसा कथन है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ए कानून के समक्ष समानता, बी स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या फिर डी बहुसंख्यकों का शासनमा? तो इनमें से ये 3 बात हैं, ए बी और सी, ये तीनों के तीनों लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुरूप नहीं है, तो अनुरूप जो नहीं है वह है बहुसंख्यकों का शासनमा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासनमा। इनमें कौन सी ऐसी बात है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासनमा एक ऐसा कथन है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? इन 4 प्रकार के गुणों में से ऐसा कौन सा गुण है जो कि लोकतंत्र से मेल ही नहीं खाता है? ए बहुसंख्यकों का शासन, बी विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता, सी समानता का पोषक, या फिर डी व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक? तो इससे पहला भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, सिर्फ पूछने का तरीका अलग था। तो इनमें से एक ऐसा गुण यही है, एक ऐसा कथन यही है बहुसंख्यकों का शासन जो कि लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन एक ऐसा गुण है जो कि लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। लोकतंत्र क्या है?
आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लोकतंत्र लोकतंत्र, तो ये लोकतंत्र होता क्या है इसको भी आपका समझना जरूरी है। तो इसको हम अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में समझाएंगे, इसलिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो लोकतंत्र क्या है, यह एक नैतिक दल है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक सामाजिक मूल्य है, या फिर डी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो जो लोकतंत्र है यह एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है, अर्थात अनुरूप है। इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है। ए विविधता में सामंजस्य, बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी लोगों का शासन, या फिर डी इनमें से सभी। तो लोकतंत्र की गुण ये तीनों के तीनों है, विविधता में भी सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और लोगों का शासन भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी के सभी कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप ही हैं। निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिस देश में अभी तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है। ए अमेरिका देश में, बी ब्रिटेन देश में, सी म्यांमार में, या फिर डी स्विट्जरलैंड में। तो अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड इन तीनों में तो लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, बच गया म्यांमार। तो म्यांमार ही एक ऐसा देश है जिस देश में अभी तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। तो ये तो आप जानते ही हैं, इसका आंसर आप स्वयं भी दे सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जिस शासन व्यवस्था को सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है, जो अभी 100 देशों में चल रही है। ए सैनिक तंत्र, बी लोकतंत्र, सी राजतंत्र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जो कि अभी दुनिया के 100 देशों में चल रही है और इसी शासन व्यवस्था को सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र। निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है। ए तीव्र आर्थिक विकास दर, बी राजनीतिक जागरूकता, सी विविधताओं में सामंजस्य, या फिर डी लोकतंत्र में विश्वास। तो राजनीतिक जागरूकता, विविधताओं में सामंजस्य और लोकतंत्र में विश्वास, ये सभी के सभी लोकतांत्रिक पद्धति के संदर्भ में सही हैं। लेकिन पूछा इसमें यह जा रहा है कि कौन सा संदर्भ में नहीं है। तो तीव्र आर्थिक विकास दर यह लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीव्र आर्थिक विकास दर। निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, अर्थात इन चारों कथनों में से ऐसा कौन सा कथन है जो कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ही नहीं है। एक कानून के समक्ष समानता, बी बहुसंख्यकों की तानाशाही, सी व्यक्ति की गरिमा, या फिर डी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो यह क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया, बस इसका पूछने का तरीका बार बार अलग है। तो आप सभी में यही पढ़ते आ रहे हैं कि बहुसंख्यकों की तानाशाही एक ऐसा कथन है जो कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के कारक के बिल्कुल ही अनुरूप नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुसंख्यकों की तानाशाही एक ऐसा कथन है जो कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो कि लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में ही बाधक है। ए निर्वाचन आयोग, बी संविधान, सी आर्थिक असमानता, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक असमानता एक ऐसा कारक है जो कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में बहुत बड़ा बाधक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता एक ऐसा कारक है जो कि लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जैसा कि उसमें आपने पढ़ा कि असमानता, आर्थिक असमानता एक ऐसा कारक था जो कि लोकतंत्र की उपलब्धियों के लिए एक बाधक था। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा एक ऐसा कारक है जो कि लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। ए गरीबी, बी सामाजिक विषमता, सी अशिक्षा, या फिर डी आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास ही एक ऐसा कारक है जो कि लोकतंत्र की उपलब्धियों के लिए अति आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, अर्थात जो लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों का चुनने का अधिकार किसे है। ए निर्वाचन आयोग को, बी आपराधिक छवि वाले लोगों को, सी जनता को, या फिर डी धनाढ़ वर्ग को। तो जनता ही एक ऐसा है
ऐसा भाग है जिसमें चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों का भी चुनने को अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता को। निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? अर्थात इन चारों कारकों में से ऐसा कौन सा एक ऐसा कारक है जो कि लोकतंत्र की उपलब्धियों की मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार है? ए जमा पूंजी, बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी विविधता का बाहुमूल्य, या फिर डी समय और धन का अपव्यय। तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था एक ऐसा कारक है जो कि लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यह क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो गया है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस को सिर्फ पूछने का तरीका बार बार अलग है। ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी कानून के समक्ष समानता, सी बहुसंख्यकों का शासन, या फिर डी व्यक्ति की गरिमा। तो आप शुरू से यही आंसर पढ़ते आ रहे हैं सभी में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सभी में बहुसंख्यकों आपको देखने को मिला होगा। तो बहुसंख्यकों का शासन एक ऐसा कारक है जो कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। अर्थात बिल्कुल अनुरूप नहीं है, ये अनुरूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया। और अगर आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप 100% इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को एग्जाम में सही टिक के मार के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट्स में, किसी अन्य चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाकर किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो जाए और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।